इस एपिसोड के आगाज में चुल्पान खतून का इलाज चल रहा होता है और असलहान चुल्पान के पास मौजूद होती है। इसी दौरान असलहान के पास एक सिपाही आकर कहता है कि असलहान खतून सच्चाई उभर कर सामने आ गई है। उराल साहब काजी साहबान के फैसले से गवर्नर के कातिल से बरी हो गए हैं। ये सुनकर असलहान बहुत खुश होती है और अल्लाह पाक का शुक्र अदा करती है और सिपाही से पूछती है कि बाकी इल्जामात का क्या हुआ। इस पर वो सिपाही अपना सर झुका लेता है और बगैर कोई जवाब दिए वहाँ से चला जाता है। ये देखकर असलहान परेशान हो जाती है और जल्दी से अलियार के पास जाती है तो अलियार कुरान पाक की तिलावत कर रहा होता है। फिर असलहान अलियार से कहती है कि ये साबित हो गया है कि भाई ने गवर्नर को कातिल नहीं किया था। अरतुगरुल का सरदारी हासिल करने का खेल जिसमें तुम भी शामिल हुए नाकाम हो गया है। अब तुम क्या करोगे? ये सुनकर अलियार असलहान से कहता है कि असलहान अपनी हद में रहो, मैं किसी के खेल में शामिल नहीं हुआ और ना ही होऊंगा और गुस्से ने तुम्हें अंधा कर दिया है। कम से कम एक बार अपनी अकल का इस्तेमाल करो। और उराल का गवर्नर के कातिल से बरी होने से क्या बदल जाएगा? हकीकत ये है कि बातूहान से मिलकर उराल ने कलीनों को आग लगाई थी और बेगुनाह सिपाहियों को कातिल किया। सब की तरह तुम ये भी जानती हो। ये सुनकर असलहान खतून कहती है कि उराल भाई से फकत एक गलती हुई, उन्होंने कलीने जलाने का हुक्म दिया जबकि सिपाहियों को मारने वाला बातूहान था। ये भी साबित हो जाएगा, फिर तुम्हें और अरतुगरुल को अपने किए का जवाब देना होगा। ये सुनकर अलियार कहता है कि असलहान तुम इस वक्त ऐसी अफसोसनाक हालत में हो कि तुम्हें सच नहीं दिखाई दे रहा। ये सुनकर असलहान कहती है कि जिस तरह तुम मेरे बाबा की मौत की वजह बने तुम्हें शर्म आनी चाहिए। इसके बाद असलहान वहाँ से चली जाती है। दूसरी जानिब कराचाईसर कला में हजरत रियान डोमरोल से कहते हैं ये वसीलो सलीना को अपने बस में करने की कोशिश कर रहा है, लेकिन ये बात मेरी समझ से बाहर है कि इसने उराल को कैसे बरी करवा लिया। ये अच्छा नहीं हुआ। इस पर डोमरोल कहता है कि इसमें कोई शक नहीं कि इसमें वसीलियों का हाथ था। ये जानते हैं कि साजिश के अंदर एक और साजिश कैसे मिलानी है, इसी वजह से हम यहाँ हैं। लेकिन हम देखेंगे कि हमें आगे क्या करना है। हमें उनकी तरह पेश आकर कला में रहना होगा। जिस चीज से भी वो खुश हों हमें खुश होना होगा। जो चीज उन्हें उदास करे हमें भी उससे उदास होना है। दूसरी जानिब बातूहान चौधार कबीले के एक सिपाही के साथ गार में मौजूद होता है। वो सिपाही बातूहान को बताता है कि उराल गवर्नर के कातिल से बरी हो गया। इस पर बातूहान कहता है कि जलील सातीन कोपेक। इसके बाद वो गुस्से में अपना खंजर लकड़ी में मारकर कहता है कि कोपेक उराल को बाकी जुराइम से भी बरी करवाने की पूरी कोशिश करेगा। अब देखते हैं कि कबीले का नया सरदार कौन बनता है, उसी के मुताबिक हम कोई अमल करेंगे। बुगाए तुमने मुझे हर चीज के बारे में बताना है। इस पर वो सिपाही कहता है कि बातूहान बिल्कुल फिक्र ना करो, जब भी तुम कहोगे कि सही वक्त है हम अमल दरामद करेंगे। दूसरी जानिब हाली बाजार के सराय में अरतुगरुल, तुर्गुत और दुआन मौजूद होते हैं। अरतुगरुल कहता है कि किसी भी सूरत में उराल की बातें तुम्हें किसी भी बेवकूफी पर ना उकसाएं। फिर तुर्गुत कहता है कि भाई वो जितनी जल्दी मरेगा हर कोई सुकून में हो जाएगा। इसी दौरान वहाँ कोपेक आता है तो अरतुगरुल, तुर्गुत और दुआन को भेज देता है। इसके बाद अरतुगरुल और कोपेक बैठ जाते हैं। फिर कोपेक अरतुगरुल से कहता है कि अपनी ख्वाहिश की तकमील के लिए उराल साहब की लालच ने उन्हें अंधा कर दिया था और उन्होंने जो किया अपने नफ्स का गुलाम बनकर किया। लेकिन अरतुगरुल साहब आपसे भी यही भूल हुई। मैंने ठीक कहा ना अरतुगरुल? इस पर अरतुगरुल कहते हैं कि मैं सच्चाई की जोस्तजू में हूँ कोपेक, और सच्चाई ये है कि उराल ने मेरे सिपाहियों को मारा। इस पर कोपेक कहता है कि तुम गवर्नर की मौत के बारे में भी यही कह रहे थे, लेकिन देखो सच्चाई उभर कर सामने आ गए। उराल के खिलाफ गुस्से ने आपको अंधा कर दिया है। ये सुनकर अरतुगरुल कहता है कि आपके क्या इरादे हैं। इस पर कोपेक कहता है कि मैं आपकी बहादुरी की तारीफ करता हूँ, लेकिन मैं आपको याद करवाना चाहूँगा कि अब आप एक अजीम कबीले के सरदार हो। उराल ने आपकी कलीनों को आग लगाई, लेकिन उराल इसरार करता है कि आपके सिपाहियों को मारने वाला बातूहान है, जिस तरह उनका इसरार था कि उन्होंने गवर्नर को नहीं मारा। ये सुनकर अरतुगरुल कहता है कि अमीर सादीन, अगर आपकी नियत उराल की तरफदारी करना है तो आप गलत आदमी से बात कर रहे हैं। जाएं और काजी से इस बारे में बात करें। इस पर कोपेक कहता है कि काजी साहब ने कहा है कि शरीयत के मुताबिक अब ये आप पर है कि उसको हल करें, और मैं कहता हूँ कि उराल की मौत से दोनों कबीलों की जानी दुश्मनी बढ़ेगी। और उराल साहब ने अपने बाबा को खोया है, उनका कबीला बिखर गया है। अरतुगरुल साहब मुझे बताएं चौधार कबीले में उन सब की जिम्मेदारी कौन लेगा? अरतुगरुल साहब ये बात वाज़ेह है कि उराल ने तुम्हारे सिपाहियों को नहीं मारा बल्कि बातूहान ने मारा है। जिद्दी मत बनो और अपने सिपाहियों की दियत पर राजी हो जाएं, या फिर अमन की हिफाजत की कोशिश करते करते आप हमारे बीच जंग की वजह बन जाएंगे। फिर कोपेक खड़ा होकर अरतुगरुल से कहता है कि अपने सिपाहियों के घर वालों से बात करें, उन्हें कायल करें, कल फांसी से पहले मुझे अपने फैसले से आगाह कर दें। अरतुगरुल साहब मैं अच्छी खबर की तवक्को करता हूँ। इसके बाद कोपेक चला जाता है। कोपेक जैसे ही कमरे से निकलता है तो उसे सरदार अचार मिलता है। कोपेक उसे देखकर पूछता है कि आप यहाँ क्या कर रहे हैं? इस पर सरदार अचार कहता है कि मेरे पास आपके लिए एक अहम खबर है। बदकिस्मती से उराल का बच्चा पैदा होने से पहले ही मर गया। इसी दौरान वहाँ से कतलोजा गुजरता है तो उन दोनों को बातें करते हुए देख लेता है। फिर सरदार अचार कोपेक से कहता है कि अलियार साहब ने जिरगा भी मुअख्खर कर दिया है। ये सुनकर कोपेक सरदार अचार को कमरे में ले जाता है। दूसरी जानिब सराय के कमरे में अरतुगरुल आर्तुगबे से कहते हैं कि कोपेक उराल को सरदार बनाने के लिए कुछ भी करने के लिए तैयार है।
ये सुनकर आर्तुक बे कहते हैं, लेकिन हजूर चौधार के सरदारान ने पहले ही अपना सरदार चुन लिया था। इसी दौरान वहाँ कतलोजा आकर कहता है कि अर्तुगरुल साहब, मैं अलियार साहब का सलाम लाया हूँ। बदकिस्मती से चुल्पान खतून ने अपना बच्चा खो दिया है और इसीलिए अलियार भाई ने जिरगा मुअख्खर कर दिया है। ये सुनकर आर्तुक बे अर्तुगरुल से कहते हैं कि हजूर, अब आप सब की नजर में एक मासूम की जान जाने की वजह है, इस वजह से कोपेक जिसे चाहे चौधार कबीले का सरदार तैनात कर सकता है। फिर कतलोजा कहता है कि अर्तुगरुल साहब, अचार साहब ने सरदार बनने की ख्वाहिश का इजहार किया है। सरदारी का फैसला दो जिरगों के दरमियान होगा और मजीद ये कि अचार साहब यहाँ आया है। उन्होंने कोपेक से खुफिया कमरे में जाकर बात की। ये सुनकर अर्तुगरुल कहते हैं कि क्या अचार साहब कबीले की सरदारी पर कब्जा कर सकते हैं। इस पर कतलोजा कहता है कि इसी वजह से अलियार साहब ने मुझे भेजा है, वो ऐसा मुमकिन समझते हैं और अचार के पीछे कोपेक है। अगर अचार कामयाब हो जाते हैं तो हजूर वो आप पर दबाव डालेंगे। अगर अलियार साहब सरदार नहीं बनते तो ना अमन होगा ना इंसाफ। ये सुनकर आर्तुक बे अर्तुगरुल से कहते हैं कि अब अलियार साहब का सरदार बनने का कोई इम्कान नहीं। ये सुनकर अर्तुगरुल कहता है कि अगर कोपेक चाहे तो अलियार साहब सरदार बन सकते हैं। फिर अर्तुगरुल कतलोजा को एक जगह का नाम बताते हुए कहता है कि मैं जिरगे के दौरान अपने सिपाहियों के साथ उस जगह पर आऊंगा, तो मुझे जिरगे की कार्रवाई की लम्हा बलम्हा खबर दोगे। ये सुनकर कतलोजा वहाँ से चला जाता है। दूसरी जानब सरदार अचार कोपेक से कहता है कि आपकी हमायत से मैंने खुद को सरदारी के लिए नामजद कर दिया है, लेकिन सरदारान के वोटों की तादाद बराबर है। ये सुनकर कोपेक कहता है कि हम जिरगा में शिकस्त नहीं खा सकते और आल के बच्चे की मौत काम आ सकती है। इस पर सरदार अचार कहता है कि अमीर हजरत, अलियार साहब को सिर्फ उराल साहब रोक सकते हैं। अगर उराल साहब बरी होकर कबीले वापस आ जाते हैं फिर मैं सरदारी की निशेष से उनके हक में हट जाऊंगा। ये सुनकर कोपेक कहता है कि आप कबीले वापस जाएं, चाहे जो भी हो जाए, किसी भी सूरत में आपने मेरे इल्म में लाए बगैर कुछ भी नहीं करना। यह सुनकर सरदार अचार चला जाता है। दूसरी जानिब हईमा खतून दुंदार और अलीमा सुल्तान अर्तुगरुल के पास आते हैं। तब हईमा खतून कहती हैं कि बेटा, तुम मुझसे क्या बात करना चाहते थे। अर्तुगरुल कहता है कि कोपेक दिया देकर उराल को बचाना चाहता है, उसने मुझसे बात की। ये सुनकर अलीमा सुल्तान कहती हैं कि उराल ने मेरे बच्चे को मारने की कोशिश की थी, क्या उस अमीर सातिन कोपेक को अल्लाह का कोई खौफ नहीं है। तब अर्तुगरुल कहते हैं कि मैं इस मामले पर पहले आपसे मुशावरत करना चाहता था, क्योंकि शहीद सिपाहियों के साथ साथ आप भी बुरी तरह मुतासिर हुए। फिर आयमा खतून कहती हैं कि बेटा, तुम्हारा दिमाग क्या कहता है। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि अम्मी जान, मैं शहीद सिपाहियों के घर वालों को दियत पर राजी करने के लिए बात करना चाहता हूँ। ये सुनकर अलीमा सुल्तान गमगीन हो जाती है और कहती है कि जनाब, क्या आप उराल की जिंदगी बचाने की कोशिश कर रहे हैं। इस पर अर्तुगरुल कहता है कि नहीं अलीमा, इन जमीनों की तकदीर काई और चौधार कबीले के भाईचारे और इत्तेहाद पर मुनहसिर है और ये यकीनी बनाने के लिए अलियार को सरदार बनना होगा। फिर आर्तुक बे कहते हैं अगर उराल मरता है तो कोपेक अपनी मर्जी का सरदार तैनात कर देगा और फिर इन जमीनों पर कोई अमन नहीं होगा। फिर अर्तुगरुल कहते हैं कि हम सब अपने भाइयों के बहाए हुए खून में डूब जाएंगे, इसलिए अलियार को सरदार बनाने के लिए हमें उराल की सजा से हाथ उठाना होगा। मैं उराल की जिंदगी के बदले कोपेक से एक शर्त रखूंगा, उसे अलियार के नए सरदार के तौर पर हमायत करनी होगी। अगर वो इनकार करता है तो मैं उराल को सजाए मौत दूंगा। ये सुनकर अलीमा सुल्तान गमगीन होकर वहाँ से चली जाती है। फिर अर्तुगरुल दुंदार से कहता है कि शहीद सिपाहियों के घर वालों को इतला दो, आज रात मैं उन्हें अपने खेमे में खुशामदीद कहूंगा। इसके बाद उराल कमरे में कैद होता है और इसी दौरान उसके पास कोपेक आता है। कोपेक उराल से कहता है कि जिसको भी सातिन कोपेक की मदद हासिल हुई वो कभी मायूस नहीं होता। ये सुनकर उराल कहता है तो इसमें भी मेरी मदद करें ताकि मैं अपने बाबा का बदला ले सकूं। ये सुनकर कोपेक कहता है कि क्या तुम अभी भी बदले की आड़ में हो, मैं तुम्हें यहाँ से बाहर निकालूंगा, ये बात तुम अपने दिमाग में रखो। फिर कोपेक उराल को उसके बच्चे की मौत के बारे में बताता है और कहता है कि अल्लाह पाक ही औलाद देने वाला और लेने वाला है, बगावत और गुनाह का सोचना भी मत, मैं तुम्हें यहाँ से निकालूंगा। फिर उराल अपने बच्चे की गम की वजह से बहुत रोता है। फिर कोपेक उराल से कहता है कि आपको इस इंतकाम के रास्ते पर बहुत सब्र से काम लेना होगा। ये सुनकर उराल बैठ जाता है और कोपेक वहाँ से चला जाता है।